तो क्या हालचाल आरबी। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वोटिंग एंड स्ट्रीमिंग कैसे करते हैं। वेल इससे रिलेटेड मुझे काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे और काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया हमें स्ट्रीमिंग करना नहीं आता, भैया हमें वोटिंग करना नहीं आता, तो प्लीज हमें सिखा दो। तो देखो यार, वोटिंग करना एंड स्ट्रीमिंग करना तुम्हारे एक्स से मूव ऑन करने से भी ज्यादा इजी है। मेरा मतलब था कि मैगी बनाने से भी ज्यादा आसान है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि वोटिंग एंड स्ट्रीमिंग कैसे करते हैं और आपके फेवरेट क्रिएटर्स आपको बताएंगे कि वोटिंग एंड स्ट्रीमिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो आओ इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम इन दीदी के बारे में बात कर लेते हैं जिन्होंने मुझे YouTube पे मेंशन किया था और इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया था। और इसके अंदर दीदी अपनी भड़ास निकालते हुए बोलती है कि ये लोगों का कहना है कि वो वोटिंग एंड स्ट्रीमिंग करते हैं, इस वजह से वो आर्मी है, और हम लोग वन शॉट लिखते हैं, FF लिखते हैं, इस वजह से हम BTS आर्मी नहीं है, हेटर है, निब भी है, हमारी वजह से BTS बदनाम हो रहे हैं। तो बिल्कुल सही दीदी, आपकी वजह से BTS बदनाम हो रहे हैं क्योंकि आपके वन शॉट से BTS को कोई फायदा नहीं हो रहा है। अगर आप वोटिंग एंड स्ट्रीमिंग करोगे तो उससे BTS को ही फायदा होगा, लेकिन जब आप रियल वोटिंग प्रमोट करोगे तब BTS को फायदा होगा। ऐसी फेक वोटिंग करने से BTS को फायदा नहीं होगा। जिसने ऐसी फेक वेबसाइट बनाई है उसको फायदा होगा। तो दोबारा वोटिंग को प्रमोट करने से पहले थोड़ी रिसर्च कर लेना कि जिसको आप प्रमोट कर रहे हो वो रियल वोटिंग है भी या नहीं। खैर यार, मैं भी किससे उम्मीद रख रहा हूँ जिसे ना तो रोस्ट का स्पेलिंग लिखना आ रहा है, ना ही राइटिंग का स्पेलिंग लिखने आ रहा है। एक बार राइटिंग को राइट बोलती है, अब इससे हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तो इस दीदी को लास्ट में मैं एक ही एडवाइस देना चाहूंगा कि बेटा यूट्यूब पे ऐसे किसी को मेंशन करने से अच्छा है पहले स्कूल चले जाना और ढंग से लिखना सीख लेना। बाकी चलो अब इन गवारों को साइड हटाते हैं और आपको वोटिंग एंड स्ट्रीमिंग सिखाते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग कैसे करते हैं। देखो, स्ट्रीमिंग यूट्यूब के अलावा भी अलग अलग म्यूजिक प्लेटफॉर्म पे की जाती है, जैसे कि स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक वगैरह। बट पहले मैं तुम्हें यूट्यूब का सिखा देता हूँ कि यूट्यूब पे कैसे करनी है। और मैं तुम्हें स्ट्रीमिंग करना इतने सिंपल तरीके से और इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगा ना कि तुम 2 मिनट में सीख जाओगे। तो अब ध्यान से सुनना, अगर तुम किसी सॉन्ग को स्ट्रीम करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें यूट्यूब ओपन करना है और यूट्यूब ओपन करके उस सॉन्ग का नाम सर्च करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं BTS का जो फायर सॉन्ग है उसको स्ट्रीमिंग करना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले यूट्यूब पे जाऊंगा, फायर सॉन्ग लिखूंगा और उसके बाद जो BTS का ऑफिशियल सॉन्ग है उसको जाके ओपन कर दूंगा, प्ले कर दूंगा। बस ध्यान इस बात का रखना है कि तुम ऑफिशियल सॉन्ग प्ले करो, किसी दूसरे के चैनल पे अपलोडेड सॉन्ग प्ले नहीं करना है। और दूसरी एक और बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें अलग अलग जीमेल से प्ले नहीं करना है। जो तुम्हारा मेन जीमेल है उसी से प्ले करना है, क्योंकि यूट्यूब चच्चा अपने बहुत ज्यादा एडवांस है, वो IP ट्रैक करते हैं। अगर तुम बार बार अलग अलग जीमेल से प्ले करोगे तो यूट्यूब चच्चा को लगेगा ये कोई इंसान नहीं देख रहा है, ये तो कोई रोबोट देख रहा है, फ्रीज करो इसके व्यूज। मजाक से हटके ऐसा ही कुछ होता है। तो तुम्हें अलग अलग जीमेल से प्ले नहीं करना है, अपने मेन जीमेल अकाउंट से ही प्ले करने हैं सारे सॉन्ग। क्योंकि यूट्यूब चच्चा तुम्हारी गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा नखरे करते हैं, तो तुम्हें काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि तुमने एक बार कोई सॉन्ग प्ले कर दिया है तो तुम्हें एंड तक उस सॉन्ग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर सॉन्ग के बीच में कोई एड आ रही है तो तुम्हें उस एड को भी स्किप नहीं करना है। अपने वॉल्यूम को 70+ रखना है और उस सॉन्ग के एंड में तुम्हें प्यारा सा कोई कमेंट करना है, लेकिन कमेंट के अंदर इमोजी का यूज नहीं करना है। तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया भैया वॉल्यूम 70 क्यों रखना है, हम कम भी तो रख सकते हैं। तो देखो, अगर तुम वॉल्यूम को 0 रखोगे, 20 रखोगे, 30 रखोगे तो यूट्यूब चचा को लगेगा कि ये कोई बोट है जो कि व्यूज बढ़ाने के लिए वीडियो देख रहा है। और यूट्यूब चचा अपने बहुत ही महान है तो उनकी बातें हमें माननी पड़ती है और उनके रूल्स हमें फॉलो करके ही स्ट्रीमिंग करनी पड़ती है। और वीडियो की जो क्वालिटी है वो तुम्हें 480p से ज्यादा ही रखनी है। अब ये मत बोलना कि भैया भैया हमारे पास तो नेट ही नहीं है। अबे मुकेश चचा ने 5G अनलिमिटेड दिया है, उसका कुछ तो यूज करो, वीडियो को HD में देखो। और दूसरी बात, तुम्हें एक ही गाना बार बार प्ले नहीं करना है। जैसे कि तुमने अभी फायर सॉन्ग प्ले कर दिया तो तुम्हें सॉन्ग खत्म होने के तुरंत बाद फायर सॉन्ग दोबारा से चालू नहीं कर देना है। तुम्हें 4-5 और गाने सुनने हैं, उसके बाद दोबारा फायर सॉन्ग पे आना है। अगर तुम एक ही गाना बार बार सुनते रहोगे ना तो वो काउंट नहीं होगा। और दूसरी बात, तुम्हें कमेंट के अंदर एक ही कमेंट को बार बार स्पैम नहीं करना है, हर बार कुछ अलग अलग कमेंट करना है। और वीडियो के स्टार्टिंग में उसको लाइक नहीं करना है, तुम्हें उस वीडियो के एंडिंग में जाके या बीच में जाके उसको लाइक कर सकते हो। वैसे एंडिंग में लाइक करना ज्यादा सही रहता है। और जब तुम स्ट्रीमिंग कर रहे हो उस वक्त तुम्हारे फोन में कोई VPN वगैरह कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। यूट्यूब को ऐसा फील होना चाहिए कि एक रियल इंसान, एक रियल फैन जो है वो सॉन्ग प्ले कर रहा है, वो सॉन्ग को इंजॉय कर रहा है। इस वजह से तुम्हें नॉन स्टॉप घंटों तक स्ट्रीमिंग नहीं करनी है, बीच बीच में ब्रेक भी लेनी है, ताकि यूट्यूब चचा को लगे कि एक रियल इंसान है जो कि सॉन्ग प्ले कर रहा है, सॉन्ग को इंजॉय कर रहा
है। तो आई होप कि अब आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो मुझे कमेंट के अंदर बता देना, तो नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं फनी वे में नहीं प्रोफेशनल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। तो अभी हम बात करते हैं स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूजिक के बारे में। तो देखो, पहले की बात की मैं आईफोन यूज नहीं करता, तो एप्पल म्यूजिक से रिलेटेड मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो इससे रिलेटेड मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। और बात की जाए स्पॉटिफाई की, तो ज्यादातर स्पॉटिफाई यूजर को स्ट्रीमिंग करना आता है, बट अगर आपको नहीं आता है तो आप ये वाली वीडियो देख लेना। इस वीडियो को देख के आप सीख जाओगे कि स्पॉटिफाई पे स्ट्रीमिंग कैसे करनी है। तो अभी हम बात करते हैं वोटिंग के बारे में कि बीटीएस के लिए वोटिंग कैसे करनी है। तो देखो, वोटिंग जो है वो हर बार अलग अलग ऐप पे चलती रहती है और हर ऐप का अपना एक अलग तरीका है वोट करने का। मतलब सारे ऐप का जो वोटिंग मेथड होता है वो सेम नहीं रहता है। इस वजह से जब भी कोई नई वोटिंग चालू होती है तो उसके ऊपर काफी जो क्रिएटर है वो वोटिंग का ट्यूटोरियल बनाते हैं, और मेरे जो ब्रॉडकास्ट के मॉडरेटर है वो भी टाइम टू टाइम वोटिंग की लिंक ब्रॉडकास्ट पे शेयर करते हैं और वो लोग भी वोटिंग करना सिखाते हैं। तो अगर आपको टाइम टू टाइम वोटिंग की अपडेट चाहिए तो उसके लिए आपको ब्रॉडकास्ट चैनल ही ज्वाइन करना पड़ेगा, चाहे आप मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन करो या किसी और क्रिएटर का करो, बट वोटिंग के लिए आपको ब्रॉडकास्ट चैनल ही ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि सारे ऐप के जो मेथड होते हैं वो अलग अलग रहते हैं। तो एक वीडियो के अंदर सारे ऐप के मेथड बताना तो पॉसिबल है ही नहीं, इस वजह से वोटिंग करने के लिए तो आपको ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन करना ही पड़ेगा। और अगर मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगी। तो अभी मुझे जितना ज्ञान देना था उतना मैंने दे दिया। अभी आपके फेवरेट क्रिएटर्स आएंगे और वो आपको वोटिंग एंड स्ट्रीमिंग की इंपॉर्टेंस समझाएंगे कि वोटिंग एंड स्ट्रीमिंग इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले मैं इन्वाइट करना चाहूंगा फ्रूटी गुप्ता व्लॉग्स को। इट्स मी फ्रूटी गुप्ता। सो गाइज, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वोटिंग एंड स्ट्रीमिंग करना क्यों जरूरी है। देखो, वोटिंग एंड स्ट्रीमिंग करना इसलिए जरूरी है बिकॉज इससे बीटीएस चार्ट्स पे टॉप पर आते हैं, अवार्ड जीतते हैं, और जो उनके हार्डवर्क है उसको पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइजेशन मिलती है। एंड जो हमारा प्यार और सपोर्ट है ये दिखाने का सबसे स्ट्रॉन्ग वे यही है। तो गाइज, जो वोट एंड स्ट्रीम भाई। तो थैंक यू सो मच दीदी, अपना कीमती वक्त निकाल के इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने के लिए। और दीदी की मुझे एक खास बात यही लगती है कि दीदी जो है वो ज्यादातर बीटीएस पे वीडियो नहीं बनाती। उनकी जो वीडियोस होती है वो किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पे रहती है, रिलेटेबल रहती है या फनी रहती है। लेकिन जब भी बात वोटिंग एंड स्ट्रीमिंग की आती है तो दीदी हमेशा अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी वगैरह लगा के बीटीएस के लिए वोटिंग एंड स्ट्रीमिंग को प्रमोट करती है। तो अभी आप सब लोगों के सामने आने वाला है मेरा भाई जैन, और आके वो बोलने वाले तो प्यारे प्यारे शब्द। तो तालियों से स्वागत करो मेरे भाई का। मेरा नाम जैन है और शायद तुम में से कुछ लोग तो मुझे जानते ही होंगे। देखो, पहले तो विपुल भाई का शुक्रिया जिन्होंने मुझे यहाँ आज बोलने का मौका दिया। तो चलो बिना देरी के मैं तुम सबको बताता हूँ कि आखिर वोटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर इसे सिंपल वे में समझे तो सबसे आसान तरीका समझने का यही होगा कि अगर तुम किसी को सपोर्ट करते हो तो उसे आगे देखना जरूर चाहोगे। मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, वो इंस्टा में वीडियोस बनाता है, अगर तुम्हें उसे सपोर्ट करना है तो तुम उसकी वीडियोस लाइक करोगे, फॉलो करोगे, कमेंट करोगे। बाकी विपुल भाई का भी कर देना। तो इसी तरह बीटीएस है, जिनको अगर तुम वोट नहीं करोगे वो धीमे धीमे पीछे आते जाएंगे। और अगर इसी तरह हमेशा चलता रहेगा, हम वोटिंग और स्ट्रीमिंग में ध्यान नहीं देंगे तो एक दिन बीटीएस बहुत पीछे हो जाएंगे। और हाँ, एक और चीज है जो मैं बोलना चाहता हूँ, बीटीएस मेंबर्स को जज करना, मतलब एक मेंबर को ज्यादा प्यार करना और एक मेंबर को कम प्यार करना। तुम मानो या न मानो, ये चीज हमारे फैंडम में बहुत ज्यादा होता है। और अगर अभी भी तुम किसी के लुक के बेसिस पे उसे कम और ज्यादा प्यार करते हो तो तुम एक बीटीएस आर्मी नहीं हो, क्योंकि एक बीटीएस आर्मी सभी को इक्वली ट्रीट करता है। तो आज के लिए इतना काफी है। सी या। तो थैंक यू सो मच मेरे भाई, तूने इतनी अच्छी बात बोली उसके लिए। और तूने जो ये बात बोली है ना कि सभी बीटीएस मेंबर्स को इक्वली सपोर्ट करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। और इस टॉपिक पे मैं जल्दी ही एक वीडियो भी बनाऊंगा और सबको अच्छे से समझाऊंगा। तो अभी मैं बुलाना चाहूंगा हमारी रोस्टिंग क्वीन, हम सबकी प्यारी प्रिया दीदी को। अरे जनता, बात बहुत ही सिंपल है। सिर्फ हमारे ये बोल देने से कि वो मेरे आइडियल है और मैं एक आर्मी हूँ, ना तो हम आर्मी बन जाएंगे और ना ही वो हमारे आइडियल। और अगर हम बीटीएस को अपना आइडियल मानते हैं तो उन्हें सपोर्ट करना हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। और उन्हें सपोर्ट करने का ये तो कोई तरीका नहीं हुआ कि किसी आर्मी की एडिटेड वीडियोस देखकर हम उन्हें सपोर्ट करें। बीटीएस को सपोर्ट करने का तो एक ही तरीका है, वोटिंग और स्ट्रीमिंग। और वोटिंग करना कोई बोझ तो नहीं है। जब हम वोट करते हैं तो हम हमारे आइडियल्स को वो अवार्ड दिलाने की कोशिश करते हैं जिनके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, जिनके वो हकदार है। और कभी ऐसा लगे कि मेरे एक वोट करने से क्या ही होगा, तो हमेशा ये बात याद रखना कि बीटीएस को जो अवार्ड मिले हैं ना, उन हर एक वोट में आपका हर एक वोट अलग ही अहमियत रखता है। और स्ट्रीमिंग करके जो उनके सॉन्ग्स को हम चार्ट पर टॉप पर रखते हैं ना, उससे हम दुनिया के सामने ये ऐलान करने की कोशिश करते हैं कि हम आर्मीज हमारे आइडियल से कितनी शिद्दत से प्यार करते हैं, कितनी शिद्दत से उन्हें सपोर्ट करते हैं, कितनी शिद्दत से उन्हें चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच प्रिया दीदी, इतनी प्यारी और गहरी बात बोल के सबको समझाने के लिए। और अभी मैं बुलाना चाहूंगा द वन एंड ओनली THV Crush 5, यानी कि हम सबकी प्यारी हयात खान को।
Why voting and streaming is important for BTS Army? BTS सिर्फ एक ग्रुप नहीं, एक इमोशन है। उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव और ड्रीम चेस करना सिखाया है। वोटिंग और स्ट्रीमिंग उनके लिए हमारा सपोर्ट दिखाना होता है। वो हमारे लिए एक सपोर्ट करने का तरीका होता है। जब हम उनके लिए वोट करते हैं तो उनकी हार्ड वर्क को अवार्ड्स मिलते हैं। जब हम उनके सॉन्ग्स को स्ट्रीम करते हैं तो उनका म्यूजिक चार्ट्स पर टॉप करता है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं होते, ये प्रूफ होता है कि आर्मी उनके साथ हर स्टेप पर खड़ी है। इसलिए वोटिंग और स्ट्रीमिंग इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा प्यार और हमारी लॉयल्टी दिखाता है। इसलिए आप पूरी लॉयल्टी और पूरे कॉन्फिडेंट के साथ स्ट्रीम और वोट किया करो। ये करने में आप पीछे मत हाँ बिल्कुल ठीक है। वोटिंग एंड स्ट्रीमिंग करने से ना आर्मी पीछे हटेगी, ना हम उन्हें हटने देंगे। हम सब मिलके हर अवार्ड को BTS के नाम कर देंगे। बाकी थैंक यू सो मच दीदी, इतने प्यार से सबको समझाने के लिए। तो अभी आप सबको खुश करने के लिए और वोटिंग एंड स्ट्रीमिंग की अहमियत समझाने के लिए आने वाली है आप सबकी प्यारी खुशी, जो अपनी बातों से ही आपको खुश कर देगी। कहने को तो सब BTS आर्मी है, लेकिन एक रियल BTS आर्मी वही है जो BTS के लिए वोटिंग और स्ट्रीमिंग करती है। BTS हमसे खुद कभी नहीं कहते हैं कि हमारे लिए वोटिंग और स्ट्रीमिंग करो, लेकिन एक रियल BTS आर्मी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने आइडल को सपोर्ट करें। और सपोर्ट करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वोटिंग और स्ट्रीमिंग। अब वोटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? अवार्ड जीतने के लिए। जब आप BTS को वोट करते हो तो BTS बड़े से बड़े अवार्ड जीतते हैं, जैसे वेलवेट म्यूजिक अवार्ड, अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड, मामा अवार्ड और भी काफी अवार्ड्स हम BTS को वोटिंग के थ्रू जिताते हैं। और स्ट्रीमिंग भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप BTS के सॉन्ग को स्ट्रीम करते हो तो BTS के सॉन्ग बिलबोर्ड जैसे ग्लोबल चार्ट पर टॉप पर आते हैं, जिससे BTS का एक हिट सॉन्ग डायनामाइट स्ट्रीमिंग की वजह से वर्ल्ड वाइड नंबर 1 तक गया था। और जब मिलियन फैंस मिलकर BTS के लिए वोटिंग स्ट्रीमिंग करते हैं तो पता चलता है कि BTS की ग्लोबल पॉपुलैरिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। वोटिंग और स्ट्रीमिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज BTS को वोट करें और एक रियल BTS आर्मी बने। तो थैंक यू सो मच खुशी, अपना कीमती वक्त निकाल के इतनी अच्छी बातें बताने के लिए और आर्मी को इतना प्यार से समझाने के लिए। और बाकी क्रिएटर्स का भी धन्यवाद जो आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला और आर्मी को इतना प्यार से समझाया। और काफी क्रिएटर्स की आवाज जो है वो मैं इस वीडियो के अंदर ऐड नहीं कर पाया, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। तो जिन जिन लोगों की वॉइस मैंने इस वीडियो के अंदर ऐड नहीं की, उन सभी को दिल से सॉरी। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ होगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों की वॉइस पहले यूज करूंगा। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो एक बार कमेंट के अंदर 888 लिखते जाना, और आपका फेवरेट क्रिएटर कौन है मुझे कमेंट के अंदर जरूर से बताते जाना, और वोटिंग या स्ट्रीमिंग करते रहना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।